पर्चा मोहब्बत का दे तेरे बाबू बाँचूंगी सारी उम्र। जब बला की खूबसूरत इस हसीना ने सिनेमा के पर्दे पर मोहब्बत का परचम लहराया तो उसकी खूबसूरती दर्शकों के दिलों पर चस्पा हो गई थी। ना जुल्म की मारी हूँ ना सितम की मारी हूँ, अरे ले लो मेरी भी तस्वीर। उसने अपनी मासूम अदा के जरिए करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। धीरे धीरे बोलो दिल की बातें मेरे। लेकिन जब वह अपने डरावने अंदाज वाले कैरेक्टर में पर्दे पर आई तब तो उसने दर्शकों के होश ही उड़ा दिए। पर्दे पर उसकी अदायगी और खूबसूरती देखकर आप आश्चर्य में पड़े हो या नहीं, लेकिन पर्दे से बाहर की उसकी खुद की जिंदगी ऐसी रहस्यमयी थी जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो में आपको फिल्मी दुनिया की सबसे रहस्यमयी हीरोइन के बारे में बताने जा रही हूँ, जो फिल्म में अपने रहस्यमयी किरदार की तरह ही अपने वास्तविक जीवन में भी ऐसी लापता हुई कि अब तक उसका कुछ पता नहीं चला है। दोस्तों, भोली सी सूरत तथा मासूम सी दिखने वाली इस हीरोइन ने हालांकि बहुत कम फिल्मों में काम किया, लेकिन अपनी खूबसूरती और अदाओं से जमाने पर खूब सितम ढाया था और दर्शकों के दिलों पर सालों तक राज किया। यहाँ जिस हीरोइन की चर्चा हो रही है यह थी 70 और 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री जैस्मिन। जैस्मिन की खूबसूरती उनकी हर एक अगली फिल्म के साथ बढ़ती जा रही थी और उनके दीवानों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही थी, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी खूबसूरती ही उनके लिए मुसीबत बन गई और उन्हें गुमनामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस वीडियो में उसी अभिनेत्री के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ जिसने अपनी खूबसूरती से लाखों लोगों के दिलों को जीता, लेकिन अचानक कहाँ गायब हुई यह रहस्य ही बना रहा। यही नहीं, इस अदाकारा का असली नाम तक किसी को नहीं पता चल पाया था। साल 1979 में डायरेक्टर एंडी कोठारी सरकारी मेहमान नामक फिल्म पर काम कर रहे थे। उन्होंने इस फिल्म के लिए हीरो के तौर पर उस दौर के मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना को साइन किया था। कोठारी इससे पहले भी 3 फिल्में बना चुके थे। 1969 में बद्रीनाथ यात्रा, 1972 में नागपंचमी और 1974 में आई खोटे सिक्के। हालांकि इनमें से बद्रीनाथ यात्रा और नागपंचमी ने अधिक लोकप्रियता हासिल नहीं की। सिर्फ खोटे सिक्के ही उनकी एक लौती ड्रामा फिल्म थी जो कि मार-धाड़ और एक्शन से भरपूर थी। फिरोज खान, सुल्ताना, डैनी, अलका, रंजीत और अजीत जैसे कलाकारों से सजी यह फिल्म सुपरहिट हुई थी और इस फिल्म की सफलता के बाद ही कोठारी साहब ने सरकारी मेहमान फिल्म बनाने और उसे खुद ही निर्देशित करने का फैसला किया। ना जुल्म की मारी हूँ ना सितम की मारी हूँ, अरे ले लो मेरी भी तस्वीर में। इस फिल्म के लिए बतौर हीरो तो उन्होंने विनोद खन्ना को साइन कर लिया था, लेकिन हीरोइन के लिए उनकी तलाश अभी जारी थी। उसी दौरान उनकी मुलाकात चरहरी काया वाली एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जैस्मिन से हुई। वैसे तो जैस्मिन एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती थी जिसका फिल्मों से दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी कोठारी साहब ने जैस्मिन को इस फिल्म में बतौर हीरोइन काम करने के लिए राजी कर दिया। यह फिल्म रिलीज हुई 1979 में। नई अदाकारा होने के बावजूद भी जैस्मिन ने इस फिल्म में बेहतरीन काम किया था और जैस्मिन पर कई गाने फिल्माए गए थे। इनका संगीत भी काफी उम्दा था, लेकिन फिल्म सुपरहिट नहीं हो पाई और इसका दोष मढ़ दिया गया जैस्मिन पर। फिर क्या था, उसके बाद लंबे समय तक वह किसी फिल्म में दिखाई नहीं दी। इसका कारण क्या था यह बताना मुश्किल है। हो सकता है कि किसी और डायरेक्टर ने उन्हें या तो काम नहीं दिया या फिर उन्होंने खुद ही काम करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बावजूद कोठारी को जैस्मिन की काबिलियत पर रत्ती भर भी संदेह नहीं हुआ और फिर 4 साल बाद डायरेक्टर कोठारी ने एक बार फिर से अपनी फिल्म डाइवोर्स में जैस्मिन को बतौर अभिनेत्री लॉन्च किया। 1985 में रिलीज हुई यह फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा थी। इसके मुख्य अभिनेता थे गिरीश और मुख्य अभिनेत्री थी शर्मिला टैगोर। जैस्मिन को सह कलाकार खटके विजय के साथ लिया गया था और उन्होंने इस फिल्म में कमाल की एक्टिंग की थी। इस फिल्म में जैस्मिन को एक भोली भाली लड़की का किरदार निभाना था।
इस फिल्म में जैस्मिन ने एक भोली भाली लड़की का किरदार निभाया था। हालांकि फिल्म में शर्मिला टैगोर के होने के कारण लोगों ने उनके किरदार को ज्यादा नोटिस नहीं किया, लेकिन एक्टर विजेंद्र से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसके बाद विजेंद्र ने जैस्मिन की मुलाकात रामसे ब्रदर्स से कराई। विजेंद्र 1984 में आई रामसे ब्रदर्स की फिल्म गेस्ट हाउस में पहले ही काम कर चुके थे। रामसे ब्रदर्स 1985 में अपनी आने वाली फिल्म पर विजेंद्र से चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन अभिनेत्री का चुनाव करना अभी बाकी था। जब विजेंद्र से इस फिल्म के लिए अभिनेत्री के लिए सलाह मांगी गई तो विजेंद्र ने बतौर अदाकारा जैस्मिन का नाम सुझाया और फिर जैस्मिन के नाम पर सहमति बन गई। इस फिल्म की कहानी रामसे ब्रदर्स में से एक श्याम रामसे के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित थी। दरअसल रामसे ब्रदर्स अपनी ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग महाबलेश्वर के आसपास ही करते थे। कहा जाता है कि एक बार जब श्याम रामसे शूटिंग के लिए महाबलेश्वर के पास से गुजर रहे थे तो रास्ते में उनके साथ एक अजीब घटना घटी। घने कोहरे के बीच पहाड़ों की ओर से उन्हें अपनी ओर एक बेहद खूबसूरत लड़की आती हुई दिखी। उस लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी मगर एक बेहद रहस्यमयी मुस्कान थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इस वीराने में उसका होना सामान्य नहीं था और वह काफी डर गए। श्याम रामसे ने उस समय इतना साहस भी नहीं किया कि उस लड़की के पास रुककर थोड़ी सी बात कर ली जाए, लेकिन इस घटना को उन्होंने पर्दे पर उतारने का निर्णय ले लिया। इस फिल्म का नाम वीराना रखा गया। इस फिल्म की पूरी कहानी उसी लड़की के इर्द गिर्द घूमती दिखाई गई और इस फिल्म में उस रहस्यमयी लड़की को एक चुड़ैल में बदलते दिखाया गया। लेकिन रामसे ब्रदर्स को एक ऐसी खूबसूरत लड़की की जरूरत थी जिसकी आंखें बेहद खूबसूरत हो और वह उसी कद काठी की हो जिसे श्याम रामसे ने रास्ते में देखा था। जैस्मिन का व्यक्तित्व भी 4-5 वर्षों में काफी बदल गया था और खूबसूरत तो वो थी ही, तो इसलिए रामसे ब्रदर्स की वह पहली पसंद बन गई थी। रामसे ब्रदर्स ने उन्हें सलाह दी कि वह अपना वजन थोड़ा सा और बढ़ा ले ताकि वह फिल्म के किरदार निभाने के लिए और भी अधिक सेक्सी और बोल्ड नजर आए। जैस्मिन ने वैसा ही किया। इस फिल्म के लीड रोल में थे एक्टर हेमंत, लेकिन एक्टर विजेंद्र भी इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका में थे। कहानी की डिमांड के मुताबिक उस हीरोइन को जमकर एक्सपोज करना था। इधर जैस्मिन को भी अब यह समझ में आ गया था कि अगर फिल्मों में धाक जमानी है तो उसे ग्लैमरस किरदार अपनाने होंगे। जैस्मिन ने इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दिया और वीराना फिल्म साइन कर ली। उन्होंने कहानी की जरूरत के अनुसार ही अपना वजन बढ़ा लिया और कई बोल्ड सीन शूट करवा डाले, चाहे वह बेडरूम सीन हो या बाथरूम सीन हो। जहां जहां जैसी जरूरत पड़ी उन्होंने बोल्ड सीन्स शूट करवाए और जमकर एक्सपोज भी किया, जो उस समय की फिल्मों में उतना देखने को मिलता भी नहीं था। जैसे ही फिल्म रिलीज हुई तो हर तरफ हंगामा मच गया। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट रही और पैसे की बारिश होने लगी। खूबसूरत चेहरे, हॉट बॉडी और बोल्ड सीन की वजह से जैस्मिन हर किसी के दिल पर राज करने लगी। इतना ही नहीं, फिल्म वीराना के बाद जैस्मिन को हिंदी फिल्मों की सबसे खूबसूरत चुड़ैल का टाइटल भी मिल गया था। इसके बाद जैस्मिन बॉलीवुड की एक कामयाब और ग्लैमरस अभिनेत्री माने जाने लगी। हालांकि वीराना के बाद जैस्मिन ने कई और हॉरर फिल्मों में काम किया, जिनमें बंद दरवाजा, डाक बंगला और पुरानी हवेली जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई वीराना की। यह फिल्म 1988 में रिलीज हुई थी, लेकिन जैस्मिन इस खुशी का आनंद अधिक समय तक नहीं ले सकी। एक दिन जैस्मिन की खूबसूरती के प्रशंसक ने उसे एक फोन किया और इस फोन कॉल के बाद तो वह इतना डर गई कि उन्होंने अपने घर से निकलना तक बंद कर दिया। दरअसल यह फोन किसी साधारण आदमी का नहीं था, बल्कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन का था। वह जैस्मिन को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस हीरोइन की खूबसूरती ही इसके लिए मुसीबत बन गई। कहते हैं कि उस डॉन के डर के कारण जैस्मिन ने रातों रात भारत छोड़ दिया और अमेरिका में बस गई। वहां पर जैस्मिन गुमनामी का जीवन जीने के लिए मजबूर हो गई थी। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जैस्मिन जॉर्डन चली गई और वहां जाकर योग सिखाने लग गई। लेकिन श्याम रामसे ने यह कहकर यह सनसनी फैला दी थी कि जैस्मिन भारत में ही है और वह जल्द ही वीराना पार्ट 2 में नजर आने वाली है। लेकिन कुछ समय बाद ही श्याम रामसे का निधन हो गया और जैस्मिन के फैंस
का इंतजार अधूरा ही रह गया। यह भी कहा जाता है कि जैस्मिन की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हालांकि ऐसा माना जाता है कि उसका पूरा नाम जैस्मिन भाटिया था। कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें जैस्मिन धुन्ना भी बताया गया है। जैस्मिन ने वीराना फिल्म साइन करते समय अपना नाम जैस्मिन ही बताया था, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि इस हीरोइन का असली नाम जैस्मिन था ही नहीं, जबकि अपनी पहली फिल्म के क्रेडिट सीन में भी जैस्मिन ने अपना नाम जैस्मिन ही रखा था। कई लोग उसे पंजाबी भाटिया परिवार की पैदाइश भी मानते हैं, लेकिन जैस्मिन के परिवार का कोई भी सदस्य इस बारे में जानकारी देने के लिए मौजूद नहीं है। आज भी जैस्मिन की कोई खबर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वह शादी करके विदेश में रह रही हैं, तो कुछ का मानना है कि अब इस दुनिया में नहीं है। उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं है, यानी जैस्मिन के बारे में किसी के भी पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। जैस्मिन के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।